दोस्तों, हमारी जमीन का वेट कितना है और दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब कौन सी है, और एक ऐसी शॉपिंग मार्केट जहाँ पे चीजों की बजाय तस्वीरें डिस्प्ले होती हैं, और हमारी बॉडी क्या सच में ग्लो करती है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप इसी तरह के हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 14, हॉस्पिटल का ड्रेस हरा क्यों होता है? वहाँ पे लगे हुए पर्दे भी हरे क्यों होते हैं? और ये डॉक्टर्स नॉर्मली व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो हरे रंग का कोट क्यों पहनते हैं? आखिर ये हरा रंग ही क्यों? इसका जवाब ये है, अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो हरा कलर हील करता है, और किसी भी कलर को अगर आप थोड़ी ज्यादा देर तक देखें तो आपको इरिटेशन और स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन हरा कलर वाहद एक ऐसा कलर है जिसको देखने से दिमाग पे किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता। और वैसे भी हरा कलर नेचर को शो करता है, जैसे कि दरख्त, पौधे और घास वगैरह। इसलिए डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में हरे कलर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कलर इन्हें मेंटली रिलैक्स करता है और वो प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं अपने काम के ऊपर। और इस कलर के बारे में एक और बात, ये बेसिक आरजीबी कलर में डोमिनेटिंग कलर है, और इसी कलर को फ्रेशनेस, ग्रोथ और हार्मनी का कलर भी माना जाता है, क्योंकि इट्स कनेक्टेड टू नेचर एंड रिलैक्सेशन। फैक्ट नंबर 13, हमारी जमीन को अगर तराजू पर रखें और इसका वजन करें तो पता कितना होगा? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारी जमीन का वेट है 5974,000,000,000,000,000,000 किलोग्राम। अब आप ये सुनकर जरूर साइंटिस्ट को बोलोगे कि तुम्हें कैसे पता जमीन के वेट के बारे में? क्या तुम लोगों ने इसके वेट को मापा है? तो इसका जवाब ये है कि साइंटिस्ट ने इसे मेजर करने के लिए जमीन का वेट नहीं बल्कि मैथमेटिकल और लॉ ऑफ ग्रेविटी के रूल्स को इस्तेमाल करके इसका वेट बताया है। मतलब अगर आपको मैथ और ग्रेविटी की सेंसिटिविटी का पता हो तो आप इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि रोशनी की स्पीड और इसी तरह की और बहुत सारी इक्वेशंस को साइंटिस्ट ने मैथ और रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए बताई है, और अभी बहुत सारी दुनिया को खोजना बाकी है। फैक्ट नंबर 12, आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन जाओ, बल्कि प्रो टाइप के एक्सपर्ट भी बन जाओ, फिर भी आपसे मिस्टेक्स होंगी। आपको शायद खुद पे यकीन भी हो, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। इसका प्रूफ पता क्या है? हमारे खाने का तरीका। आपको खाना खाते हुए कितने साल हो गए? उतने साल ही हुए होंगे जितनी आपकी एज है। तो खाने जैसी बेसिक चीज में कभी कभी आपकी जुबान कट जाती है गलती से, तो लाइफ में जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं उसमें गलती कैसे नहीं हो सकती? एक बहुत मशहूर कहावत है, बाइटिंग योर टंग व्हाइल ईटिंग इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन स्टिल स्क्रू अप इवन विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए जब भी आपके किसी जूनियर से कभी गलती हो जाए तो प्लीज उसे डांटा मत कीजिए, बल्कि उसे प्यार से समझाइए, क्योंकि गलती तो आपसे भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 60 लाख रुपए दूंगा जहाज से छलांग लगाने की बिना पैराशूट के, तो आपका जवाब फौरन होगा ना, और आप बोलोगे कि पागल हो गए हो क्या, जान प्यारी है भाई। अब आपने ये सब बोल दिया मेरी बात मुकम्मल होने से पहले, बिना कंडीशंस को जाने। अब आपके जहन में था कि जहाज तो उड़ता ही होगा, इसलिए इसने बोला कि 60 लाख रुपए देगा उससे छलांग लगाने की। लेकिन नहीं मेरे भाई, पहले बात को सुनो, पहले मुकम्मल बात को सुनो। वो जहाज खड़ा भी तो हो सकता है। क्या खड़े हुए जहाज से आप छलांग नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, यकीनन लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगले की बात हमेशा सबसे पहले सुनो, फिर कोई फैसला करो। ये नहीं कि अगला बात कर रहा है और आप फौरन से ना 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 शुरू कर दो। पहले तोलो फिर बोलो। और अक्सर ऐसे ही होता है, हम क्या करते हैं, अगले की बात सुनते नहीं और अपनी धौंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलत बात है। सबसे पहले अगले बंदे की बात सुनो, फिर आपको कुछ समझ आती है सोचो फिर बोलो। और इस लिस्ट में ऑलमोस्ट सभी आते हैं, मैं भी आता हूँ इसी लिस्ट में। फैक्ट नंबर 10, जो शेफ होता है वो अपने सर पे एक खास किस्म की कैप पहनता है, जो कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ बनी हुई होती है। जो ये बेंड हुई हुई होती है, इन्हें प्लेट्स कहा जाता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि ये शेफ एक नॉर्मल से बनने वाले ऑमलेट को भी कई तरीकों से बना सकता है। जितनी ज्यादा प्लेट्स होंगी उतना ही वो शेफ एक्सपीरियंस्ड होगा। आपको नहीं पता था ना इसके बारे में? तो इस पे एक लाइक तो बनता है ना यार। फैक्ट नंबर 9, जब मैं इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था आपके लिए, तो इस फैक्ट ने मुझे बहुत हैरान कर दिया, और यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। वो ये कि जो सी मैमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन, शार्क वगैरह, ये पानी पीते ही नहीं है। हैं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यूजुअली मछलियाँ पानी पीती हैं, बट जो सी मैमल्स होते हैं वो पानी पीते ही नहीं है। वो जो खाना खाते हैं उसी से पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्योंकि उनके खाने में ही लिक्विड होता है, इसलिए उन्हें अलग से पानी नहीं पीना पड़ता। मतलब मछली होते हुए भी पानी से इन जानवरों का नाता ही नहीं है। रियली मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ यार जब मुझे इसके बारे में पता चला कि इन जानवरों का कोई पानी से लेना देना नहीं है, जबकि ये पानी में ही रहते हैं यार। वाओ, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार वो बंदा बहुत ग्लो करता है, मतलब उसकी स्किन बहुत ग्लोइंग है। तो चलिए आपको हमारी बॉडी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारी बॉडी एक्चुअल में ग्लो करती है। भले ही ये हमारी इंसानी आंख से हम ना देख पाते
हूँ, लेकिन ये सच में ग्लो करती है जैसे नॉर्मली बल्ब ग्लो करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी स्किन चमकती है, हमारी बॉडी रोशनी छोड़ती है भाई। भले वो इंसानी आंख से 1000 गुना कम कैपेसिटी पे चमकती हो, लेकिन लिटरली हमारी बॉडी ग्लो करती है यार। फैक्ट नंबर 7, हमारी बॉडी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि जब हमें प्यास लगती है, मतलब डिहाइड्रेशन, तो वो आपको तभी लगना शुरू हो जाती है जब आपकी बॉडी में पानी की नॉर्मल क्वांटिटी से सिर्फ पानी 1% ही कम हो जाए, और अगर 5 से 10% कम हो जाए तो फिर दुआएं मगफरत ही है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को हर वक्त थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, प्यास ना भी हो फिर भी, खासकर गर्मियों में, मतलब खासकर इन दिनों में यार जरूर पानी पिया करें। पानी सेहत के लिए अच्छा होता है और डिहाइड्रेशन को भी कम करता है। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है सबसे मुश्किल और प्रॉब्लमेटिक जॉब क्या है? वो है एसी को ठीक करना। थोड़ा ध्यान से सुनो कि एसी टेक्नीशियन किसी के घर में एसी ठीक करने जा रहा है तो एसी खराब होगा, और जब उसे ठीक कर रहा होगा तो गर्मी में काम कर रहा होगा, क्योंकि एसी तो गर्मी के सीजन में चलाए जाते हैं, है ना। और जब एसी रिपेयर हो जाता है और कूलिंग देना स्टार्ट कर देता है तो उस एसी टेक्नीशियन का काम खत्म हो जाता है। तो मतलब जब एक बंदे का एसी ठीक हो जाता है तो एसी टेक्नीशियन को बता दिया जाता है कि एसी ठीक हो गया है, ये पैसे पकड़ो और तुम जाओ। मतलब एक बंदा सारा दिन एसी में काम करता है और बाद में उसे एसी में बैठना तक नसीब नहीं होता यार। या इसे एक लाइन में यूं बोले तो, इट मस्ट सक टू बी एन एयर कंडीशनर रिपेयरमैन, यू स्पेंड योर डे वर्किंग इन बिल्डिंग टू हैव नो एयर कंडीशनिंग, व्हेन इट्स फिक्स्ड एंड फाइनली कूल यू लिव। ऐसे ही होता है बेचारों के साथ, बट क्या करे, जॉब तो जॉब ही है ना यार। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी पाया जाता है जिसका पंख जमीन पर मौजूद तमाम परिंदों से सबसे बड़ा और लंबा है, और उसका नाम है अल्बाट्रॉस बर्ड। आपने बहुत सारे परिंदों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सबसे जायंट बर्ड है। देखो तो जरा इसके परों को। फैक्ट नंबर 4, इस होटल को देखिए, इसका नाम ग्रैंड लिस्बा होटल है जो मकाओ में तामीर किया गया, और इस जायंट होटल का नजारा सच में एक फिल्मी लुक देता है उसकी आसपास की गलियों से। ये देखिए, बिल्कुल एक ट्रॉफी के जैसा, और वो भी गोल्डन, और इसका डिजाइन सच में बहुत स्पेशल है ना, खूबसूरत। पता नहीं कहां से आइडियाज आ जाते हैं इन लोगों को यार, सच में समझ में नहीं आता। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत डीप फैक्ट है। वो ये कि एक इंसान अपनी सेकंड लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक चाइनीज पाकिस्तान में उर्दू बोलने की कोशिश करता है तो वो थोड़ी सी उल्टी पुल्टी उर्दू बोलेगा, लेकिन हमें ये लगता है कि ये कितना बेवकूफ है, अरे यार इसे उर्दू बोलना नहीं आती, और हम उसे कम इंटेलिजेंट कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो बंदा 2 लैंग्वेजेस को बोल पा रहा है। यही बात ये बात प्रूव करती है कि जो इंसान उसे सुन रहा है वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तभी तो उसके अंदर 2 लैंग्वेजेस को बोल पाने की कैपेबिलिटी है। सुनने वाले के पास तो वो भी नहीं है। इस बात पे गौर जरूर करना, हम बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं बट हम होते नहीं है। फैक्ट नंबर 2, आप बड़ी बड़ी शॉपिंग मार्केट्स में गए होंगे चीजें खरीदने के लिए, लाइक कैरीफोर्ड, वेस्ट जोन, वॉलमार्ट और इसी तरह के और बड़े स्टोर्स वगैरह में। तो यूजुअली उसमें आप क्या करते हैं कि एक ट्रॉली लेते हैं और सामान डालते जाते हैं और लास्ट पे जाके उसका बिल करवाते हैं। बट मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल शॉपिंग स्टोर खुल चुका है साउथ कोरिया में। आप सोच रहे होंगे अब ये वर्चुअल शॉपिंग स्टोर क्या है, तो ध्यान से सुनिए। आप एक्चुअल में स्टोर पे तो जाओगे, लेकिन वहाँ सामान की बजाय पिक्चर्स डिस्प्ले होंगी, क्योंकि आपका अकाउंट उससे लिंक्ड रहेगा ब्लूटूथ के जरिए या वाईफाई के थ्रू। आपको जस्ट उन पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है जो भी आपको शॉपिंग करनी है, और वो अकाउंट सारी पिक्चर डाटा को चेकआउट काउंटर पे भेजता रहेगा। और उसके बाद जब आप अपनी पूरी लिस्ट बना चुके होंगे शॉपिंग की, और उसके बाद आप चेकआउट काउंटर पे जाएंगे, तो आपका सामान पहले से ही रेडी कर दिया जाएगा, जिसे आपको ट्रॉली को धकेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही लाइन में लगने की। है ना कमाल का आइडिया। बस चेकआउट काउंटर पे जाओ, पे करो और सीधा निकल जाओ। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, ये तकरीबन 90% लोगों के साथ होता है। वो ये कि मान लो कि कल छुट्टी है, तो जितना मजा और हैप्पी फीलिंग्स छुट्टी से एक दिन पहले की होती है, वो छुट्टी वाले दिन भी नहीं होती। मतलब आपका सिर्फ ये सोचना कि कल छुट्टी है, क्योंकि वो ही असली लुत्फ होता है उस छुट्टी को एंजॉय करने का। क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो आपको एंजॉय से ज्यादा अगले दिन काम पर जाने या स्कूल जाने की फिक्र होती है। मतलब नाइट बिफोर अ डे ऑफ इज मोर सेटिस्फाइंग देन द एक्चुअल डे ऑफ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।